तो आज हम घाट जा रहे हैं, मतलब पानी से जो चक्की चलती है वहाँ जा रहे हैं हम लोग मक्की का आटा पिसवाने। तो आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि वो कैसे कैसे वर्क करता है और कैसे पहाड़ी लोग रहते हैं। हमने इस बोरी में मक्की डाली है, साबुत मक्की। तो हम इस डंडे से अब इस मक्की को ऐसे पीटेंगे कि एकदम दाना दाना अलग हो जाए मक्की का। अब मक्की के दाने अलग हो ही गए होंगे, तो अब हम इसको निकालेंगे और इससे जो बच गई है मक्की, इनको हम लोग अलग करेंगे। कुछ मक्की के दाने बच गए हैं तो हम इनको अलग करेंगे। अब हमने मक्की को अलग कर लिया है, तो इनका इस्तेमाल हम जलाने के लिए करते हैं, आग जलाने के लिए। खाना बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। तो हम इनको, अब मक्की को हमने अलग कर दिया, हम इसको अलग कर देंगे। और अब हम शूप लेंगे। पहाड़ी में इसे शूप कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं वो नहीं पता। तो हम इसमें से अब भूसा निकालेंगे, जो भी इसमें भूसा बच गया है इसे निकालेंगे ताकि ये आटे में ना आए और हमारा आटा ख़राब ना हो। इसलिए हम थोड़ी थोड़ी मक्की इसमें डालेंगे और ऐसे करके जो भी हमने मक्की के दाने अलग किए हैं हम इनको अलग कर लेंगे इस भूसे से। अब हमने मक्खियों से ये भूसा अलग कर दिया है, ये करने के लिए इसमें। अब हम इसको एक बोरी में पैक कर देंगे। अब मैंने एक एक मुट्ठी करके ये पूरी बोरी भर दी है। तो हम इस बोरी को किसी धागे की सहायता से बंद कर देंगे। अब मुझे इस बोरी को सर पे रख के घाट जाना है। घाट आधा घंटा दूर है, लेकिन बारिश आने वाली है, तो मेरे साथ रोमो भी चल रहा है। मैं इसे लेके जा रही हूँ। ये चल नहीं रहा, अब चल जाएगा शायद। हवा है काफ़ी ज़्यादा, बस बारिश आने ही वाली है। रोमो तो वापस जा रहा है, इसके आने की बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। बारिश आने वाली, शायद इसे पता लग गया है, तो ये फिर मेरे साथ आ ही गया। तो मैं और रोमो चल दिए घाट। रोमो मेरे पीछे पीछे आ रहा है धीरे धीरे, ये तो मेरे आगे निकल गया। काफ़ी तंग सा रास्ता है और हवा भी बहुत तेज़ हो गई है। बस बारिश की कुछ कुछ बूंदें गिर ही रही हैं। तो बारिश लग गई और अब हम इस घर में चले गए। मैं और रोमो काफ़ी परेशान सा हो गया है कि बारिश नहीं होनी चाहिए। वैसे रोमो को अच्छा भी लगता है बारिश का मौसम, क्योंकि इसके फर बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसे गर्मी नहीं लगती है। हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि अगर बारिश ठीक हो तो हम चले जाएं घाट, लेकिन शायद नहीं, और ये बारिश लगने ही वाली है। रोमो को शायद ठंडी लग रही है और एकदम मेरी बाजू के अंदर बैठा है। क्यूट। बारिश तो नहीं रुकी, लेकिन मैं किसी दूसरे दिन घाट चली गई। अब मैं सीढ़ियों से उतर रही हूँ रोमो को बुलाने के लिए। रोमो मिट्टी के घर में बैठा होता है, क्योंकि मिट्टी के घर ठंडे रहते हैं गर्मियों में, तो वो रोमो मिट्टी के घर में बैठता है। अब ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है धीरे धीरे। अभी तो धूप है, ये आ जाएगा। धूप भी इसे अच्छी नहीं लगती है।
रोमो तो बहुत भाग रहा है, इसे मैं तो पकड़ नहीं पा रही। मैं तो धीरे धीरे चल रही हूँ क्योंकि मेरे सर पर ये मक्की की बोरी है, अभी पीछे चल रहा है। यहाँ दूर है घराट वैसे तो। सुंदर सी जगह है ये हमारी, यहाँ पर हम अपनी गाय भी चराते हैं कभी कभी। मैंने और रोमो ने थोड़ा आराम कर लिया क्योंकि मैं थक गई थी सर पे बोरी लेके, और हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। फिर हमें ये पत्थर मिल गया, इस पर हम स्लिप करने लगे। बचपन में हम इस पत्थर पर स्लाइड किया करते थे और हमने स्लाइड कर करके ये पत्थर बहुत स्लिपरी कर दिया था। अब तो मैं इसको स्लिप कर रही हूँ, अब थोड़ा उल्टा भी स्लिप करते हैं। अब मैं और रोमो बस घाट पहुँचने ही वाले हैं। ये सामने हमारा घराट है। घराट बंद है तो अब हम दूसरे घराट चलेंगे, जो थोड़ा यहाँ से 5 मिनट ही चलना पड़ता है। तो मैं और रोमो चल दिए दूसरे घराट। रोमो मेरे आगे आगे चल रहा है। और अब हम पहुंच गए घराट। तो हमने जो भी घराटी दादा थे उनको नमस्ते किया, हम अंदर गए और हमने अपनी बोरी दादाजी के घराट पर रख दी। रोमो भी घाट देखना चाहता था, लेकिन घाटी दादाजी ने अलाउ नहीं किया क्योंकि घाट में आटा है तो फर्ज आ सकता है आटे में। तो हम चले गए घाट के अंदर। तो इसमें हम मक्की डालते हैं। इसमें हम मक्की डालते हैं और इससे धीरे धीरे मक्की गिरती है। और ये पत्थर का घराट है, पत्थर की चक्की है, इससे पिसकर ये नीचे आता है।
ये घराट जो है वो टरबाइन से चल रहा है और इस घराट के चलने से ये लकड़ी हिल रही है और धीरे धीरे दाने गिर रहे हैं घराट में। तो और फिर ये दाने पिस के नीचे आ रहे हैं। ये जो है पत्थर के पत्ता है, इसको जो भी घराट के जो भी मालिक हैं या जो भी घराटी है वो क्या करते हैं, इसको 1 kg तोल के रखते हैं। और इससे अगर किसी को आटे की जरूरत है एक्स्ट्रा, मतलब पुराने टाइम से ये ऐसा ही करते हैं, अगर एक्स्ट्रा आटे की जरूरत है तो इससे तोल के आटा देते हैं। छोटा भी है, मे बी 100-200 ग्राम हो सकता है, ये भी है। पहले सबके पास लोहे का बट्टा नहीं होता था। और ये है यहाँ पर इस झाड़ू छोटा सा चील के पत्तों का बनाया है आटे को ऐसे यहाँ पर एक जगह इकट्ठा करने के लिए। और ये है आटा लेने के लिए, ये यहाँ से पर एक डिब्बे को यूटिलाइज किया गया है आटा लेने के लिए ऐसे। तो ये ऊपर है और जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ये करेगी। अब हम आ गए घाट से बाहर और हम लोग अब घाट को जहाँ से पानी आता है, उसकी टरबाइन के लिए जहाँ से पानी आता है, हम अब उधर जाएंगे। तो हम सीढ़ियों से धीरे धीरे चढ़ रहे थे। रोमो भी यहीं पानी के पास चला गया था, अभी चला ही गया। ये एक और डॉगी है इसके साथ, बच्चा सा, ये खेल रहा है, दोनों खेल रहे हैं ये। अब हम चल दिए नहर की ओर। घास है, पत्तियां छोटी छोटी लकड़ियां ये पानी में आ जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारा पानी आता है तो ये बनाया गया है, इसमें लकड़ियां लगा के बिल्कुल देसी तरीके से बनाया गया है। तो इसमें जो है लकड़ियां, छोटी लकड़ियां और पत्ते जो यही रुक जाते हैं ताकि वो जाके उधर घाट के पास जो पानी है, जो घाट के लिए जो डायरेक्ट पानी जाता है वहाँ पर इकट्ठा ना हो और फट ना जाए। पानी को जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक जो है वो घाट की पाइप की ओर जाता है और एक जो है इसको अलग निकलने के लिए। अगर घाट को बंद करना चाहे तो ये लगाया गया है लकड़ी यहाँ पर इसको रोकने के लिए। तो इस लकड़ी को उठाकर यहाँ लगा दिया जाएगा तो ये घाट के लिए पानी नहीं जाएगा, ये पानी बाहर निकल जाएगा, इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा, घाट के लिए जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारा पानी आ रहा है नहर से और ये पानी यहाँ पर ये पत्तों को रोकने के लिए भी बनाया गया है तार का। यहाँ पर एक बहुत बड़ी पाइप है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी पाइप है, बहुत ज़्यादा बड़ी पाइप है। ये पानी जो है इस पाइप के ज़रिए जो है वो टरबाइन तक जाएगा। टरबाइन पत्थर के घराट को घुमाएगी और जैसे ही उस पत्थर के बीच में दाना गिरेगा तो वो उसको पीस देगा और आटा बन। बड़ी पाइप से पानी जा रहा है उधर घाट की ओर। बड़ी पाइप से आया पानी इस चक्कर को घुमाता है और इस चक्कर के घूमने से घराट घूमता है।
अब हम दुकान जाएंगे और ये दो बच्चे हमें यहाँ पर मिल गए हैं। इनकी साइकिल जो है ऊपर चढ़ नहीं रही, तो ये हाथ से चला के लेके जा रहे हैं। जब भी स्लोप आएगा तो ये चलाते हैं। फिर रोमो मैंने हाथ में पकड़ लिया है क्योंकि कीचड़ में जा रहा है ये। पास में एक दुकान है तो हम उधर जा रहे हैं। अब जब सीधी सड़क आई तो ये बच्चे साइकिल पर निकल गए और ये ब्लैक सा डॉगी भी उनके साथ चला गया। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, बिल्कुल भी कैओटिक नहीं है। सिर्फ चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है और पानी की आवाज़। बस हम दुकान के पास पहुँच ही गए थे तो मुझे दादाजी मिल गए वहाँ पर। ये पत्थर तोड़ रहे थे, पत्थर जिससे कंक्रीट में यूज़ होता है। और ये बातें करने लगे थोड़ी। इन्होंने छाता एकदम फिक्स कर दिया है ज़मीन में और काफ़ी धूप थी, इसी धूप में ये पत्थर तोड़ रहे थे। जब हम दुकान गए तो हमें दो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे मिले। ये चाहते थे कि हम चले जाएं, इन्हें हमारा वहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। रोमो को तो जहाँ देखो वादी देखने लग जाता है, इधर उधर के व्यू एंजॉय करने लग जाता है। काफ़ी हवा चल रही थी और ये हवा खा रहा है। अब सामान लेके चल दिए हम घर की ओर। यही स्ट्रगल है, हम अभी आधा घंटा लगेगा हमें घर पहुंचने में दुकान से। इतना हम लोग चल के आए और हम सामान ले के जा भी नहीं पा रहे थे, पर हमें जाना पड़ेगा। और मेरे भाई की साइकिल भी नहीं चल रही थी। अब मैं सामान को पीठ पर नहीं उठा पा रही थी तो मैं अब इसको अपने कंधों पे ले लूँगी। और अब मैं इसे कंधों पे भी नहीं ले पा रही थी तो अब मैंने इसे सर पे ले लिया। अब बस हम घर पहुंचने ही वाले हैं, बस कोई 5 मिनट लगेंगे। घर आ गया और रोमो तो भाग निकला आ गया।